हमारी यमुना मैया के बाढ़ से रक्षा करता है, जो हमारी गायों को भोजन देता है। तेरा मतलब क्या है कहने का? बाबा, सभी अपने कर्मों के अनुसार अपना पेट भरते हैं। आप कह रहे हो कि इंद्र पानी बरसाते हैं, ये होता है वो होता है, वही कुछ नहीं होता। सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार सुखी और दुखी होते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणे कर्मणा वा विपद्यते। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सभी कर्मों के अनुसार सुखी होते हैं, सभी कर्मों के अनुसार दुखी होते हैं। कौन सुख दुख करना निज कृत कर्मो भोग सब निज कृत कर्मो भोग सब निज कृत कर्मो भोग सब निज कृत बाबा, तीन प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। हम जो कर रहे हैं तुरंत उसका फल मिले क्रियमाण, और जो कर रहे हैं इकट्ठा होता जाता है, वही कर्म आगे चलकर प्रारब्ध बनकर हमें मिलता है, हमारा भाग्य बन जाता है। अच्छा किया होगा तो अच्छा समय हमारे लिए आएगा, बुरा किया होगा तो बुरा समय हमारे लिए आएगा। कौन नहीं सुख देत है कर्म देत जन को, उर्जत सुरजत है सदा ध्वजा पवन की ओर। जैसी हवा चलती है झंडा उसी दिशा में लहरा जाता है, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तस फल जाखा, जो जस करहि तस फल जाखा। अपने अपने कर्मों का फल सभी भोगते हैं, जो जैसा करेगा उसके सामने वैसा आएगा, ये निश्चित है। तो सभी नंद उपनंद वृषभान सभी पूछने लगे, कन्हैया बता तेरी इच्छा क्या है, क्या करें? तो कन्हैया कहते मैं चाहता हूं कि इस बार हम इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन की पूजा करें। केवल 1 मिनट में बता दूं गोवर्धन कौन है। 2 कथाएं इसके लिए प्रसिद्ध हैं। एक कथा तो यूं है कि रामावतार में भगवान श्री राम जी जब रामेश्वर की स्थापना कर रहे थे, तो राम जी ने कहा कि कोई योग्य ब्राह्मण बुला करके लाइए। तो बताया गया कि रावण से ज्यादा योग्य कोई है नहीं। रावण स्थापना करवाने आए। रावण राम जी से कहते हैं यजमान कहाँ है? राम जी कहते हैं हम ही यजमान हैं। तो रावण कहते हैं कि सपत्नीक आइए। तो राम जी कहते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए स्थापना कर रहे हैं। रावण कहते हैं कि बिना पत्नी के हम पूजन नहीं कराएंगे।
राम जी कहते हैं तो क्या हम प्रतिष्ठा नहीं करा पाएंगे? बोले जरूर कराऊंगा। राम अगर तुम अपने नियम पर अपने धर्म पर डटे रहो तो जरूर कराएंगे। रावण सीता जी को साथ लाया था और राम जी के साथ में बैठा करके, दाएं में बैठा करके राम से बोले कि अब मैं प्रारंभ करता हूं क्रिया विधि। राम जी कहते हैं कि हमने हनुमान को भेजा है शिव जी की प्रतिमा लाने के लिए। बोले नहीं नहीं, हम मंगाई हुई प्रतिमा की प्रतिष्ठा नहीं कराते हैं। हम मंत्र पढ़ेंगे और भोलेनाथ अपने आप प्रकट होकर के आएंगे, उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा हम कराएंगे। और उधर हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत में से कुछ भाग लेकर के आ रहे थे और इधर रावण ने शर्त रख दी। तो राम जी ने हनुमान जी से कहा सुनो, अब आवश्यकता नहीं। तो हनुमान जी कह चुके थे, वचन दे चुके थे द्रोणाचल को कि हम इनको पूज पाएंगे। तो हनुमान जी कहते क्या करें? राम जी कहते हैं कि जहां हो वहीं पर स्थापित कर दो उन्हें। तो द्रोणाचल पर्वत का वह भाग बोला कि ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु ये तो द्रोणाचल पर्वत के साथ गलत हो रहा है। तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, हम द्वापर युग में आएंगे और उनके मनोरथ को पूरा करेंगे। तो वही भाग गोवर्धन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरा कथानक यूं आता है, गर्ग संहिता में दिया हुआ है कि पुलस्त्य ऋषि द्रोणाचल पर्वत के पास गए हैं और उनसे कहते हैं हम काशी से आए हैं। और कन्हैया ने जो 84 मंडल का ब्रजकोश गोकुल गोलोक धाम से पृथ्वी पर भेजा था, उसमें गोवर्धन को द्रोणाचल का पुत्र बनाकर भेजा था। तो पुलस्त्य ने द्रोणाचल पर्वत के उस भाग को मांगा कि यह भाग बड़ा अच्छा लगता है, आपका बेटा बहुत अच्छा है, यह हमें दे दीजिए। काशी में कोई पर्वत नहीं है, हम वहां पर स्थापना करेंगे, इस पर बैठकर तपस्या करेंगे। पुलस्त्य ऋषि उस भाग को लेकर के चले, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि जहां हम एक बार बैठ गए वहां से फिर उठेंगे नहीं। कैसे ले जाओगे, हम इतने भारी भरकम हैं। पुलस्त्य ऋषि कहते हैं चिंता मत करो। पुलस्त्य ऋषि ने हाथों पर धारण किया और चलते चले। जैसे ही वृंदावन से चल रहे थे, गुजर रहे थे, कि गोवर्धन ने देखा अरे ये तो वही भूमि है जो गोलोक धाम में थी, यमुना मैया है, वृंदावन धाम है, कन्हैया यही तो आएंगे अवतार लेकर के, हम काशी में कहां जा रहे हैं। तो गोवर्धन ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और पुलस्त्य ऋषि सब भूल गए। वजन बढ़ाया तो पुलस्त्य ऋषि ने वहीं पर पर्वत को रख दिया और लघु शंका करने के लिए चले गए। वापस आए, जब उठाना चाहा तो अब गोवर्धन उठते नहीं। अरे गोवर्धन उठिए, हमारे साथ चलिए। बोले महाराज शर्त क्या रखी थी, अब हम नहीं उठेंगे। तो पुलस्त्य ऋषि ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि तुम हमारी बात को नहीं मानते, जाओ तुम्हें श्राप देते हैं, तुम तिल तिल करके क्षीण होते चले जाओगे, छोटे होते चले जाओगे, नष्ट हो जाओगे। तो द्रोणाचल पर्वत का ही भाग गोवर्धन है। कन्हैया कहते हैं हम उसी का पूजन करेंगे। तो सभी गोपी ग्वाला मिलकर के कन्हैया की बात मान करके सुंदर गाड़ियां सजाई हैं और सजा करके गाड़ियों को उन्होंने बड़े बड़े भगोनों में, बड़े बड़े बर्तनों में भोग की सामग्री रखी है। कन्हैया कहते हैं कि मेरा देवता तो साक्षात प्रकट होकर के भोजन ग्रहण करेगा। ये शर्त रखी गांव वालों ने कि एक तो तेरे देवता को प्रकट होकर के आना पड़ेगा, अगर इंद्र कोप बरसाता है तो उससे भी हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। तो सभी गोपी वाला मिलकर के कन्हैया के साथ गोवर्धन की तलहटी की ओर चल दिए। वहां पर कन्हैया आगे आगे जा रहे हैं और गोपी वाला पीछे पीछे जा रहे हैं। यहाँ पर हम आगे आगे चलते हैं और आप हाथ उठा करके हाथ खड़े करके बताइए कौन कौन गोवर्धन चलना चाहता है। कोई नहीं चाहता गोवर्धन चलना, तो जोर से जयकार लगाइए, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आइए चलते हैं गोवर्धन की ओर और मानसिक रूप से गोवर्धन की तलहटी में पहुंच करके भगवान गोवर्धन का अर्चन करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजन करेंगे, वंदन करेंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नयवाने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नयवाने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नयवाने मेरो मनुआ।
मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर न माने मेरा मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर न माने मेरा मनवा सात कोस कीने परिक्रमा 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 मानसी मानसी गंगा नाम मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा मैं मानसी गंगा गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर न माने मेरा मनवा मैं तो